स्क्रीन पर दिए गए इस सेंटेंस में हम एडवर्ब ओनली को कहाँ पर लगाएं? सब्जेक्ट से पहले या फिर उसके बाद, या फिर ऑब्जेक्ट से बिल्कुल पहले, या फिर टाइम फ्रेज से पहले। ये चारों पोजीशंस पॉसिबल हैं और इसीलिए एडवर्ब ओनली की पोजीशन को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन रहती है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, इस लेसन में हम इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि एडवर्ब ओनली फंक्शन क्या करता है। एडवर्ब ओनली किसी शब्द या पार्ट ऑफ सेंटेंस के मीनिंग को रिस्ट्रिक्ट और लिमिट करता है। जब हम एडवर्ब ओनली को किसी शब्द के आगे लगाते हैं तो वो मतलब बनाता है नथिंग या फिर नोबडी एक्सेप्ट फॉर द वर्ड जिसके बारे में हम बात कर रहे हों। तो इसका मतलब ये मॉडिफाई कर सकता है किसी भी सेंटेंस में नाउन या नाउन फ्रेज को, वर्ब को, एडजेक्टिव को, किसी और एडवर्ब को और या फिर एंटायर क्लॉज को। आइए देखते हैं कि कैसे एडवर्ब ओनली को जब हम एक सेंटेंस में डिफरेंट पोजीशंस में लगाते हैं तो मीनिंग चेंज हो जाते हैं। Only I studied the grammar rules last night. यहाँ पर ओनली को हमने सब्जेक्ट I से पहले लगाया है जो इसको लिमिट कर रहा है, और अब यहाँ पर सेंटेंस का मीनिंग बन रहा है कि सिर्फ मैंने ही ग्रामर रूल्स को पढ़ा और मेरे अलावा किसी ने नहीं पढ़ा। I only studied the grammar rules last night. इस सेंटेंस में हमने ओनली को वर्ब स्टडी से पहले लगाया है जिससे मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो गया है। अब सेंटेंस का मतलब बन रहा है कि मैंने ग्रामर रूल्स को ना ही लिखा ना ही मेमोराइज किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ इनको स्टडी किया। I studied only the grammar rules last night. इस सेंटेंस में हमने ओनली को ऑब्जेक्ट जो कि ग्रामर रूल्स है उससे पहले रखा। अब यहाँ पर सेंटेंस का मतलब बन रहा है कि मैंने ग्रामर रूल्स ही पढ़े और इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा। I studied the grammar rules only last night. यहाँ पर टाइम फ्रेज लास्ट नाइट जो कि एक एडवर्बियल है उसके पहले हमने ओनली को लगाया जिससे कि सेंटेंस का मीनिंग रिस्ट्रिक्ट या लिमिट हो गया। अब यहाँ पर सेंटेंस का मतलब बन रहा है कि मैंने ग्रामर रूल्स को ना ही सुबह पढ़ा ना ही दोपहर को या फिर किसी और समय, मैंने ग्रामर रूल्स को सिर्फ और सिर्फ लास्ट नाइट यानी जो कल की रात थी उसमें पढ़ा। अब आप समझ गए होंगे कि कितना ज़रूरी है कि हम एडवर्ब ओनली को उस वर्ड या फिर पार्ट ऑफ सेंटेंस के नज़दीक रखें जिसके मीनिंग को हम रिस्ट्रिक्ट या लिमिट करना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, इस लेसन में बस इतना ही। आई होप जो जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके मन में भी ग्रामर को लेकर कोई डाउट्स या कन्फ्यूजन है तो आप उनको मेरे साथ शेयर कीजिए, हम उस पर लेसन बनाएंगे और इससे आपकी कन्फ्यूजन दूर होगी और सभी के लिए कोई नई जानकारी मिलेगी। तो इसी तरह से देखते रहिए ग्रामर ज्ञान, क्योंकि अब हर कॉन्सेप्ट होंगे आसान।